ख्वाब क्यों आते हैं? आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लोग ख्वाब क्यों देखते हैं? ये एक कदीम सवाल है। माहिरीन अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं जान सके कि लोग ख्वाब क्यों देखते हैं और ख्वाब कहाँ से आते हैं। ताहम मौजूदा नज़रिया यह है कि ख्वाब देखने से आपकी याददाश्तों जैसे कि महारतें और आदत को मुस्तहकम और तज्जिया करने में मदद मिलती है और ये दिन के दौरान पेश आने वाली मुख्तलिफ सूरत हालों और चैलेंजेस के लिए मशक का काम भी करते हैं। हमें यह भी मालूम है कि ख्वाब देखते वक्त जिस्मानी तौर पर क्या होता है। ज़्यादातर ख्वाब रेम तेज़ी से हरकत करने वाली आँख नींद के दौरान होते हैं, जो रात के दौरान वक्फे से आती है। नींद के मुतालियात से पता चलता है कि रेम साइकिलों के दौरान हमारे दिमाग की लहरें तकरीबन इतनी ही फ़ाल होती हैं जितनी कि जब हम जाग रहे होते हैं। माहिरीन का मानना है कि दिमागी तिनका रेम नींद पैदा करता है और सामने का दिमाग ख्वाब पैदा करता है। दर हकीकत अगर दिमागी तिनका ज़ख्मी हो जाए तो मरीज़ ख्वाब देखते हैं लेकिन रेम नींद में नहीं जाते, और अगर सामने का दिमाग ज़ख्मी हो जाए तो मरीज़ रेम नींद में जाते हैं लेकिन ख्वाब नहीं देखते। इसी वक्त हमें यह जानने के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो नफ्सियाती तौर पर क्या हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक मुताला से पता चलता है कि ख्वाब आपके तख़य्युल, यादें, तजरीदी ख़यालात और ख्वाहिशात जो आपके दिमाग की गहराई से उठती हैं से ज़्यादा जन्म लेते हैं, न कि इदराक से। वो जानदार हिस्सी तजुर्बात जो आप अपने सामने के दिमाग में जमा करते हैं, और माहिरीन ने पाया है कि ख्वाब नफ्सियाती हालात के साथ भी मुंसलिक हो सकते हैं। हमें यह मालूम है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम (PTSD) वाले लोग ज़्यादातर डरावने ख्वाब देखते हैं। ये PTSD के शिकार लोगों के लिए तनाव के मज़हर हैं क्योंकि ये उनके सदमे वाले तजुर्बात के अर्द गिर्द बार बार आते हैं। जाहिर है PTSD के बगैर लोग भी डरावने ख्वाब देखते हैं, इसलिए इन परेशान कुन ख्वाबों के मंबा के बारे में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। आपके ख्वाब इतने अजीब क्यों होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमागी केमिकल्स के साथ हो सकता है। रेम नींद के दौरान कुछ ज़्यादा नुमायाँ होते हैं जबकि दूसरे दबे होते हैं। एसिटाइलकोलिन जो दिमाग की फ़ालियत को बरकरार रखती है ज़्यादा नुमायाँ होती है, जैसा कि डोपामाइन, जिसे कुछ मुहक्किकीन फ़रेब के साथ जोड़ते हैं। डोपामाइन ख्वाबों को उनका मावराई मेयार देने में मदद कर सकती है। दरियासना रेम नींद इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को दबाती है जो आम तौर पर हमें बेदार रखते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन। इस तरह हम अपने माहौल से कम वाकिफ़ होते हैं। कुछ मुहक्किकीन को शुबा है कि थैलेमस हिस्सी इनपुट का गेटवे ख्वाब देखते वक्त बंद हो जाता है। ख्वाब कितनी देर तक रहते हैं, हम इसका आसानी से जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमने लोगों में ख्वाबों का मुताला करने का अच्छा तरीका नहीं पाया है। ख्वाबों की यादें आपके जागने के फ़ौरन बाद तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं और दिमागी स्कैन्स को आपके ख्वाबों की रिपोर्टों के साथ हम आहंग करना मुश्किल है। ख्वाब देखते वक्त जगह और वक्त का रिश्ता भी बदल जाता है। वक्त हमेशा के लिए लग सकता है या बहुत जल्द गुजर सकता है। क्या हम हर रात ख्वाब देखते हैं? ज़्यादातर लोग हर रात ख्वाब देखते हैं, ताहम आपको अपने ख्वाब सिर्फ इस सूरत में याद रहते हैं जब आप उनके दौरान या उनके फ़ौरन बाद जाग जाएं। ये मायूस कुन हो सकता है। अगरचे डॉक्टर ड्रीरप कहते हैं कि जैसे ही आप बेदार हो ख्वाब को लिख लेना मददगार साबित हो सकता है, ताहम ये जाना कि ख्वाब का क्या मतलब है एक और मुअम्मा है। 1950 की दहाई में डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने ख्वाबों की ताबीर मुतारफ़ कराई, लेकिन हम कभी भी उनके दावों को साबित नहीं कर सके। दर हकीकत डॉक्टर ड्रीरप नोट करते हैं कि ख्वाब की ताबीर मुकम्मल तौर पर मौज़ूई है, लिहाजा वो किताबें छोड़ दें जो आपको बताने का वदा करती हैं कि आपके नींद में देखे जाने वाले नज़ारों